विश्व प्रसिद्ध अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 3000 सालों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का सर्वे किया, जिसमें पहला नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, जिसके नीचे ये लिखा हुआ है कि हम गर्व करते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी से एक ऐसा भारतीय नागरिक पढ़कर गया है जिसने भारत देश का संविधान लिखा है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा का और अर्थशास्त्र का पिता मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जितना पढ़ा लिखा इंसान विश्व में शायद ही कोई अब होगा। दोस्तों, बाबा साहब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां थी। अर्थशास्त्र में विदेश जाकर पीएचडी करने वाले वे पहले भारतीय थे। भारत देश में पहला विद्यालय खोलने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने एक ऐसा विद्यालय खोला था जिसमें सभी जातियों के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। पहले हमारे भारत देश में जात और छुआछूत ऊंच नीच के चलते किसी को पढ़ाई का वो मुद्दा भी हासिल नहीं हो सकता था कि वह के भी पढ़ ले। किसी को कक्षा के बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता था तो किसी को कुर्सी के ऊपर बढ़ाकर पढ़ाया जाता था। ये केवल फर्क इतना था कि उस समय में छुआछूत अपने चरम पर खड़ा था और बाबा साहब ने अपने जीवन में छुआछूत और जातिवाद को इस तरह से मिटाया था कि आज भी दलित समाज बाबा साहब के गुणगान करता नहीं थकता। लेकिन हमारे भारत देश में ही आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है और दलितों पर बहुत से अत्याचार होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने मृत्यु के आखिरी समय में हमसे ये कहा था कि जो कुछ भी मैंने आप लोगों के लिए किया है वो बेहद दुखों और अत्यंत मुसीबतों का सामना कर किया है। जिस कारवे को आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो बहुत मुसीबतों से आया है। यदि मेरे अनुयायी और मुझे मानने वाले इस कारवे को आगे नहीं बढ़ा सके तो इसे पीछे भी हटने ना दें। बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम समय में भी हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि मैंने जो कुछ भी दलितों के लिए किया है वो आने वाले समय में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया है इसे कभी पीछे न हटने दें, लेकिन इसे इसी तरह यदि मेरे अनुयायी आगे बढ़ा सकते हैं तो मुझे उन लोगों पर गर्व होगा। लेकिन हमारे भारत देश में बाबा साहब की आए दिन मूर्ति टूटती है, दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार होता है। जात पात और भेदभाव तो आज भी उतना ही जातियों में होता है, लेकिन राजनीति के चलते सभी लोगों को उत्तेजित कर रखा है, जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, ब्राह्मण समाज के लोग हमारे भारतीय संविधान को पढ़ लिख कर विदेशों में डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन हमारे दलित समाज के लोग धर्म व्यवस्था में फंसकर मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं। इसी तरह से घंटा बजाते रहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई तो अपनी बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।